students, good evening to all. Good evening and welcome in the series of the CAT previous year questions. So जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे न्यू है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस कीजिए बिकॉज मैं यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नोटिफिकेशंस वो सब लेके आती रहती हूँ. So today in this video I will discuss CAT 2018 slot 2 all questions from the arithmetic section. तो आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करने हैं. रूल मेरी क्लास का सिंपल रहता है. फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फर्स्ट पोज माय वीडियो, अपने आप से उस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए एंड देन चेक करो कि आपने कितने टाइम में उस क्वेश्चन को सॉल्व किया है एंड मैम के अप्रोच से कितने टाइम में उसको सॉल्व हो जा रहा था या फिर आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो. इधर कंसेप्चुअल एरर हो सकता है या फिर आपका कैलकुलेशन एरर है. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. सो द कैट 2018 स्लॉट 2 अरिथमेटिक का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ये रहा आपकी स्क्रीन पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन. एंड फर्स्ट क्वेश्चन आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से है. बच्चे मैंने यहाँ पे कैट 2021, कैट 2020, 2019 एंड 2018 के सारे स्लॉट्स के अरिथमेटिक के क्वेश्चन डिस्कस किए एंड यू कैन सी द वेटेज ऑफ द टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस. ठीक है, तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं. सो दिस क्वेश्चन इज एंड कोई भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कंसेप्ट का नहीं है. आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल लेवल के मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चंस आपके रहते हैं. तो क्वेश्चन है आपके पास में पॉइंट ए पी क्यू एंड बी lie on the same line such that P, Q and B are respectively 100, 200 and 300 km away from A. Car 1 and car 2 leave A at the same time and move towards B. Simultaneously, car 3 leaves B and move towards A. Car 3 meet car 1 at Q and car 2 at P. If each car is moving in uniform speed, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब उनकी स्पीड कहीं पे चेंज नहीं हो रही है. जिस स्पीड से वो चल रहे थे स्टार्टिंग से उसी स्पीड से वो चल रहे हैं, तो उसी स्पीड से मूव कर रहे हैं. देन द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ कार 2 टू दैट ऑफ द कार 1. तो देखो आपके पास में यहाँ पे ये एक पूरा आपके पास जो डिस्टेंस है, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी. ए पी क्यू एंड बी लाई ऑन द सेम लाइन सच दैट पी और ये आपका क्यू 100 ए से पी तक का डिस्टेंस 100 है, ए से क्यू तक का डिस्टेंस 200 मतलब ये डिस्टेंस भी 100 है और ए से बी तक का डिस्टेंस भी आपके पास में ए से बी टोटल 300, तो ये भी आपके पास 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है. सो आपके पास ये तीनों पार्ट का जो डिस्टेंस है ये सेम है, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर एंड 100 किलोमीटर. कार 1 एंड कार 2 लीव ए एट द सेम टाइम. तो यहाँ पे कार 1 एंड कार 2 यहां से लीव करती हैं, मूव टूवर्ड्स बी. साइमल्टेनियसली कार 3 जो है वो आपकी लीव कर रही है बी एंड मूव टूवर्ड्स ए. कार 3 मीट कार 1, तो कार 3 जो है वो कार 1 से मिलती है क्यू पे, तो यहाँ पे कार 1 एंड कार 3 का मीटिंग होता है एंड कार 2 से वो मीट कर रही है कहाँ पे, पॉइंट पी पर. इफ इच कार इज मूविंग, तो आपको यहाँ पे कार 2 एंड कार 1 की स्पीड का रेशियो बताना है. अब देखो बच्चे बहुत सिंपल सी चीज है यहाँ पे, बिकॉज दे आर मूविंग, दे स्टार्ट मूविंग एट द सेम टाइम, सो टाइम इज कांस्टेंट एंड इफ टाइम इज कांस्टेंट देन वी कैन से कि डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड. बस आपको यहाँ पे यही कंसेप्ट यूज करना है. तो आप एक चीज देखो, कार 1 और कार 2 की डिस्टेंस का रेशियो क्या है, ये कार 1 एंड कार 3. तो कार 1 एंड कार 3 की स्पीड का रेशियो अगर आप देखो तो व्हेन दे मेट, car 1 covered the 200 kilometer distance and car 3 cover only 100 kilometer distance. So I can say कि उनकी distance का ratio 2:1 है. So बच्चे अगर उनकी distance का ratio 2:1 है तो उनकी जो speed का ratio होगा वो आपके पास में 2:1 ही होगा, because if time is same, distance is directly proportional to speed. और यही concept मैं यहाँ पे use करूंगी. एंड व्हेन कार 2 एंड कार 3 मेट, तो कार 2 ने यहाँ पे डिस्टेंस कवर किया ओनली 100 किलोमीटर एंड कार 3 बी से पी तक आई, दैट मींस टोटल डिस्टेंस कवर किया आपका 200 किलोमीटर. तो आई कैन से कि यहाँ पे कार 3 और कार 2 का जो स्पीड का रेशियो है वो आपके पास हो जाएगा 2:1, क्योंकि कार 3 2 एंड कार 2 1. तो यहाँ पे आपको C1 C3 C3 C2 का रेशियो मिल गया. तो आप फाइंड आउट कर सकते हो C1 C3 एंड C2 का रेशियो. आई होप आप लोगों ने रेशियो चैप्टर कर लिया है, बिकॉज इफ यू आर वाचिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर तो बट ऑब्वियस कि आपने अरिथमेटिक सेक्शन कंप्लीट कर लिया यहाँ पे. तो 2 into 2 is 4, यहाँ पे हो जाएगा 2 एंड ये बन जाएगा आपके पास 1.
आपको फाइंड आउट करना है कार 1 एंड कार 2 की स्पीड का रेशियो। तो कार 1 आपके पास में 4 है एंड कार 2 की स्पीड का रेशियो आपके पास 1 है। सो द रेशियो विल बी 4:1। आपको कार 2 टू दैट ऑफ द कार 1 पूछा है, तो कार 2 C2 और C1, तो C2 और C1 का रेशियो होगा 1:4 का। सो द ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। तो बच्चे इसमें आपको कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट फॉर्मूला यूज नहीं करना था, आपको सिंपल यहाँ पे देखना था कि इफ टाइम इज कांस्टेंट देन डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। ये कंसेप्ट आपको यहाँ पे यूज करना था। सिर्फ आपने C1 C3 और C2 C3 का रेशियो बनाया डिस्टेंस का, और वही रेशियो आपकी स्पीड का है, तो आप आराम से यहाँ पे कार 2 टू दैट ऑफ द कार 1 की स्पीड का रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो। एक चीज और ध्यान में रखना, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है, बट समटाइम्स ऐसा हो सकता था कि ऑप्शन में 1:4 एंड 4:1 दोनों दिया हो, तो आप वहां पे जल्दबाजी में कोई गलती मत कर देना, ध्यान से देख लेना कि आपसे रेशियो किसका पूछा है, ठीक है। चलिए तो मूव करते हैं, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द कैट 2018 स्लॉट 2। तो आपके पास क्वेश्चन है, देयर आर 2 ड्रम्स इच कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ पेंट ए एंड पेंट बी। तो आपके पास में बच्चे यहाँ पे 2 ड्रम है एंड दोनों में ये आपके पास ड्रम 1 है एंड दिस इज ड्रम 2। यहाँ पे ए और बी का रेशियो आपको गिवन है 18:7। यहाँ पर ए और बी का रेशियो गिवन नहीं है। द मिक्सचर फ्रॉम ड्रम 1 एंड ड्रम 2 आर मिक्सड इन द रेशियो 3:4। आप इसमें से क्वांटिटी जो मिक्स कर रहे हो वो 3:4 में आपने इनको मिक्स किया। एंड द फाइनल मिक्सचर जो आपके पास बना जब आपने इनको 3:4 में मिक्स किया, द फाइनल मिक्सचर जो बना आपके पास A:B का वो 13:7 है। In drum 2, then A and B were in the ratio. So this is the concept of the mixture and alligation when you are mixing two type of quantity. तो आप इस क्वेश्चन को मिक्सचर एंड एलिगेशन के कंसेप्ट से कर सकते हैं। कैसे मैम? बच्चे यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना, either you can take the value in percentage or you can take the value in fraction part, लेकिन सेम रखना है। सेम कैसे? अगर आपने यहाँ पे A का पार्ट लिया, A is 18 आउट ऑफ कितना 25, यहाँ पे A मुझे पता नहीं है तो मैं A अपॉन इसको सिंपल में X ले लेती हूँ, ठीक है। X का मतलब है, X में यहाँ पे आपको बता देती हूँ, X का मतलब है A अपॉन टोटल, ठीक है, A अपॉन टोटल। जब आपने उन दोनों को मिक्स किया तो A मिला आपके पास 13 आउट ऑफ 20 पार्ट एंड आपकी क्वांटिटी का जो रेशियो है दिस इज 3:4। एंड मिक्सचर एंड एलिगेशन में वी नो कि अगर आप एक बार वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो दूसरी बार आपको वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो यहाँ पे अगर आपने 18/25 माइनस 13/20 किया है तो यहाँ पे आप 13/20 माइनस x करेंगे, बस इसको यहाँ पे सॉल्व कर लो। सो ये बनेगा 13 माइनस 20 ऑफ x अपॉन 20 एंड डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आप एलसीएम ले लेंगे 100, 25 इंटू 4 तो 72 और ये 65 एंड दिस रेशियो विल बी इक्वल टू द 3/4। आपको ये रेशियो यहाँ पे सॉल्व करना है। तो 20 से 5 पे कैंसिल हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, तो 5 इंटू 30। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना फास्ट अपनी कैलकुलेशन को सॉल्व करते हो। 72 माइनस 65 आपके पास बन जाएगा 7, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 3/4। बस क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 इंटू 5 इज 20, 20 इंटू 13 इज 260 हो जाएगा, माइनस 400x हो जाएगा क्योंकि 5 इंटू 4 इज 20 इंटू 20 एंड ये बनेगा आपके पास 7 इंटू 3 इज 21। 21 आप इधर ले आइए तो 21 आप माइनस करेंगे तो ये मिलेगा 239 इक्वल टू 400 ऑफ x। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी बच्चे आपके पास में, x विल बी 239 अपॉन 400 और x हमने क्या लिया था a अपॉन टोटल। आपको फाइंड आउट करना है a और b का रेशियो। तो a तो आपके पास 239 हो गया एंड b कितना हो जाएगा 400 माइनस 239 एंड 400 माइनस 239 जब आप यहाँ पे करोगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 161। सो द ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ द मिक्सचर एंड एलिगेशन और आप मिक्सचर एंड एलिगेशन से यहाँ से अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सिंपल कंसेप्ट लगाना है, अगर आपने यहाँ पे a का फ्रैक्शन लिया, यहाँ भी a का फ्रैक्शन विद टोटल, यहाँ भी a का फ्रैक्शन विद टोटल एंड जब आप डिफरेंस करोगे दिस रेशियो विल बी इक्वल टू द क्वांटिटी रेशियो। बस उसके बाद आपको सॉल्व करना है, फटाफट आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया है। चलिए तो मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा,
a 20% ethanol solution is mixed with another ethanol solution, say S of unknown concentration in the proportion 1:3 by volume. This mixture is then mixed with an equal volume of 20% ethanol solution. If the resultant mixture is this percentage, then the unknown concentration of S is. तो ये क्वेश्चन भी बच्चे आपका कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन है ये भी मिक्सचर एंड एलिगेशन से हम लोग कर सकते हैं। अब देखो धीरे धीरे क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्या दिया हुआ है, बहुत सिंप्लीफाइड वे में मैं इस क्वेश्चन को आपको बताऊंगी। A 20% ethanol solution is mixed with another ethanol solution, say S of concentration in the proportion 1:3 by volume. तो A में आपके पास इथेनॉल है 20%, यहाँ पे S कुछ अननोन है, आपने इनको मिक्स किया और मिक्स करने के बाद में ये जो प्रपोर्शन है आपने इसको 1:3 में मिक्स किया है। This mixture is then mixed with equal volume. इक्वल वॉल्यूम आपने ये जो मिक्स करने के बाद इक्वल वॉल्यूम ऑफ 20% इथेनॉल सॉल्यूशन, दिस मिक्सचर is then mixed with an equal volume of 20% ethanol solution, 20% ethanol solution के साथ, and the resultant mixture is the 31.25. मान लीजिए यहाँ पे ये कंसेंट्रेशन आपके पास X आया है, तो यहाँ पे जो मिक्सचर का कंसेंट्रेशन था आपने इसके साथ मिक्स किया। तो बच्चे बेसिकली आपको बताना है देन द अननोन कंसेंट्रेशन ऑफ एस, आपको एस का परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो मैं इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल वे में करूंगी। देखो मैंने 2 बार मिक्सचर एंड एलिगेशन का कंसेप्ट लगाया, तो पहले आप रिवर्स प्रोसेस में चलते हैं। मान लीजिए आफ्टर मिक्सिंग द कंसेंट्रेशन इज एस और यहाँ पे 20, यहाँ पे 31.25, आप 31.25 माइनस 20 करोगे तो दिस वैल्यू विल बिकम 11.25 एंड ये हो जाएगा आपके पास में x माइनस 31.25। इक्वल प्रपोर्शन है, 1:1 का रेशियो है, सो आई कैन से 11.125 x माइनस 31.25। आप इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 0.50 एंड x की वैल्यू आएगी आपके पास 42.5%। ठीक है, तो x का कंसेंट्रेशन कितना है, x का कंसेंट्रेशन आ गया 42.5। तो मैं इस क्वेश्चन में रिवर्स प्रोसेस से गई, जो सेकंड वाला स्टेप था पहले मैंने वो परफॉर्म किया क्योंकि वहां पे सिर्फ x अननोन था, दैट मींस आफ्टर मिक्सिंग आपका कंसेंट्रेशन क्या हो रहा है उसको मैंने फर्स्ट प्रोसेस में रखा। एंड अब आप यहाँ पे देखिए, अब आप अगर 42.5 माइनस 20 करते हो तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास में, क्योंकि x की वैल्यू 42.5 है तो s माइनस 42.5, सो द s माइनस 42.5 डिवाइडेड बाई 22.5 एंड दिस इज इक्वल टू 1:3। सॉल्व कर लीजिए तो 3s, इवन तो आप यहाँ से ऑप्शन भी चेक कर सकते हो, आप यहाँ से ऑप्शन भी चेक कर सकते हो, तो आप ऐसा मत करके इसको और भी सिंपल वे में करो बच्चे। देखो 1 सेकेंड, हाँ तो आप इसको यहाँ पे सिंपल वे में कैसे करोगे, ये वैल्यू 22.5 की वैल्यू आई है तो ये आपके पास 3 पार्ट है, तो अगर 3 की वैल्यू 22.5 है तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 22.5 डिवाइडेड बाई 3 and this is equal to s minus 42.5 equal to 22.5 by 3। बस इसको आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो या फिर आप यहाँ से ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। ठीक है, अब आप यहाँ पे वैल्यू चेक कीजिए, तो जब आप यहाँ पे वैल्यू चेक करोगे आप देखो ये कितना है 7.5 है एंड 42.5 तो 50% आ जाएगा, सो द ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो आप सिंपल रेशियो के कंसेप्ट से करो ना कि अगर 3 की वैल्यू 22.5 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी और उसे आप इक्वेट कर दीजिए x माइनस 42.5 से और वहां से आपका आंसर बन जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था ना, तो मिक्सचर एंड एलिगेशन के यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हो गए, तो आप प्रैक्टिस कीजिए इस टाइप के क्वेश्चंस की तब ताकि आपको पता चले कि किस वे में आपको ये जो कंसेप्ट है मिक्सचर एंड एलिगेशन का वो अप्लाई करना है। चलिए तो अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका थीटा एंट्री का क्वेश्चन है, दैट मींस यू हैव टू एंटर द आंसर इन द न्यूमेरिक फॉर्म, लाइक टाइप इन द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑन अ लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ ईस्ट वेस्ट रोड, ओके, तो आपके पास में एक ईस्ट वेस्ट रोड है, यहाँ पे A and B are 2 points such that B is 350 किलोमीटर वेस्ट ऑफ A। सो अगर A यहाँ पे A से 350 किलोमीटर वेस्ट में आपके पास में यहाँ पे पॉइंट B है, वन कार स्टार्ट फ्रॉम A एंड अनदर फ्रॉम B एट द सेम टाइम। एक कार आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, एक कार आपकी यहाँ पे स्टार्ट हो रही है एट द सेम टाइम, ये जो वर्ड दिया हुआ है सेम टाइम। इफ दे मूव टूवर्ड्स ईच अदर, दैट मीन्स दे आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, देन दे मीट आफ्टर 1 hour, आफ्टर 1 hour वो मिलती है। सो इफ दे आर मूविंग
towards each other, तो meeting time is the 1 hour, distance between them is 350 and they are moving towards each other, so S1 plus S2 हो जाएगा. If they both move towards east, मतलब दोनों ही अगर ईस्ट की साइड को मूव करे, that means when the direction is same, meeting time is 7 hours. So 7 hours distance between them, because when they started, the distance between them was 350 kilometer, right? Because they started the same time. And for the direction same, तो S1 minus S2. तो S1 minus S2 का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 50. एंड आपसे यही पूछा है कि द डिफरेंस बिटवीन देयर स्पीड इन किलोमीटर पर आवर. बहुत ही चिंदी क्वेश्चन था, बड़ी इजी लैंग्वेज देके आपको सिर्फ कंफ्यूज कर रहा था. एंड उसने सिर्फ आपसे S1 माइनस S2 का वैल्यू पूछा है. और अगर आप यहाँ पे S1 माइनस S2 का वैल्यू चेक करो तो वो आपको डायरेक्टली आंसर में ही छिपा हुआ था. आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा हुआ था. तो ये क्वेश्चन तो 10 सेकंड का था. लाइक इफ यू रीड द क्वेश्चन तो आप यहाँ पे बहुत आराम से अपने क्वेश्चन को समझ जाओगे. सो आंसर इज द 50 किलोमीटर पर आवर. उनकी डिस्टेंस है, उनकी स्पीड में डिफरेंस है. ओके, चलिए तो हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. Question number 5. A jar contains a mixture of 175 ml water and 700 ml alcohol. तो आपके पास ये एक जार है, इस जार में वाटर है 175 एंड अल्कोहल है यहाँ पे 700 ml. गोपाल टेक्स 10% ऑफ द मिक्सचर एंड सब्स्टिट्यूट इट बाय वाटर ऑफ द सेम अमाउंट. तो यहाँ पे आप वाटर को सेम अमाउंट मतलब सब्स्टिट्यूट कर देते हो, यहाँ पे वाटर ऐड कर देते हो. This process is repeated once again. That means you repeat this process 2 times. The percentage of water in the mixture is now. So again, this is the question on the base of the mixture and alligation concept and replacement का concept है. You are replacing the mixture with water. तो यहाँ पे concentration down हो रहा है alcohol का. So the concentration of alcohol upon total in the final mixture, ये formula होता है जिसका कंसंट्रेशन कम हो रहा है डिवाइड बाय टोटल. ये आपके पास फाइनल मिक्सचर का रेशियो इक्वल टू एल्कोहल अपॉन टोटल का इनिशियल रेशियो हो जाएगा यहाँ पे आपके पास. एंड 1 माइनस एक्स अपॉन वाई पावर एन. मैं इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर देती हूँ. एन इज द नंबर ऑफ प्रोसेस, वाई इज द टोटल सॉल्यूशन, एक्स इज द रिप्लेसमेंट. तो एक्स आपके पास क्या है, अगर आपने ये कंसेप्ट किया तो आप सब लोगों को समझ में आ जाएगा. एक्स रिप्लेस क्वांटिटी है, वाई आपके पास टोटल क्वांटिटी है, ये आपके पास इनिशियल रेशियो है, ये फाइनल रेशियो है. तो बच्चे इनिशियल रेशियो अल्कोहल इज 700 पार्ट आउट ऑफ टोटल एंड टोटल इज 875. 700 प्लस 175. यू आर रिप्लेसिंग द 10% ऑफ द टोटल. तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 1 माइनस 10 अपॉन 100 लिख सकते हो, बिकॉज आपको डायरेक्टली दे दिया कि 10% आउट ऑफ 100 यू आर रिमूविंग द 10% पार्ट. तो 10 अपॉन 100, क्योंकि अगर आप 10% निकाल के करोगे वो भी बात सेम रहेगी क्योंकि परसेंटेज में है. टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स आर 2. तो 2 बार आप ये परफॉर्म कर रहे हो. बस इसको सॉल्व कर लीजिए. 700 अपॉन 875 इंटू 1 माइनस 10 बाई 100, 1 माइनस 1 बाई 10. तो ये हो जाएगा 9 बाई 10 और 9 बाई 10, 9 का स्क्वायर एंड 10 का स्क्वायर इज 100. 100 से कैंसिल हुआ 7 पे. आप ये देखो, आप ये 7 पे कैंसिल हो सकता है क्या, 7 1 हो जाएगा, 7 2 14 एंड 7 5 35. 7 से कैंसिल हो गया. सो द रेशियो ऑफ एल्कोहल अपॉन टोटल का जो रेशियो बना वो 81 अपॉन 125 बना है. आपसे पूछा है द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर इज नाउ. परसेंटेज ऑफ वाटर, तो अगर टोटल 125 है तो वाटर का पार्ट होगा 125 माइनस 81. परसेंटेज बतानी है out of 125 into 100. So the 125 minus 81 अगर आप यहाँ पे करते हो तो ये हो जाएगा 44 divided by 125 into 100. 25 4, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 से आप इसको सॉल्व कर सकते हो. तो 4 4 16 17 divided by 5, तो 5 2 जा 5 3 जा 15, 5 5 जा, तो लगभग 35.2. और आपके पास 35 में सिर्फ एक ही आंसर है, तो आपका आंसर बन जाएगा 35.2%. तो आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ द मिक्सचर एंड एलिगेशन. सो इन दिस वीडियो आई डिस्कस द टोटल 5 क्वेश्चंस इन द. तो आपके पास जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है मैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियोस एंड लाइक करो अगर आपको ये जो सीरीज है ये अगर आपको पसंद आ रही है.
लाइक करो, जो भी आपके क्वेश्चन है वो मुझसे आप पूछ सकते हो। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू द एग्जाम एंड कॉलेज फॉर्म्स, तो यस डेफिनेटली यू कैन मेल me on my given email ID in the description box, growtogether60@gmail.com. So stay tuned. Thank you so much. Bye bye. Take care.